नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा। साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो चर्चा किया था वो चर्चा ये किया था कि यदि किसी वस्तु की मार्क प्राइस दी गई हो और उस पर डिस्काउंट दिया गया हो तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। यानी हमने ये सीखा था कि यदि किसी वस्तु की मार्क प्राइस दी गई हो तो उससे हम सेलिंग प्राइस को कैसे निकालेंगे आफ्टर डिस्काउंट, छूट के बाद। तो मैंने दोस्तों आपको दिखाया था कि छूट एकल भी हो सकती है, मतलब सिंगल छूट भी मिल सकती है, 2 क्रमागत छूटें भी मिल सकती हैं और 3 क्रमागत छूटें भी मिल सकती हैं और आगे भी छूटें मिलती रहती हैं। ज्यादातर सवाल जो पूछे जाते हैं वो 1 छूट, 2 छूट या 3 छूट पर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कल हम लोगों ने जो सीखा था कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाएगा, आज दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया हो, छूट के बाद विक्रय मूल्य दिया गया हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी मार्क प्राइस क्या होगी। दोस्तों आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों सीखने की कोशिश करते हैं। एक आप लोगों से एक बात कहनी यह है कि दोस्तों जब आप क्लास को शुरू किया करिए तो आप अंत तक क्लास में जरूर बने रहा करिए। यदि आप अंत तक क्लास को देखते हैं तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। मेरी ये पूरी कोशिश है कि आप एक बार डिस्काउंट पढ़ें, बार बार ना पढ़ें दोस्तों। और इस कोशिश में मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए दोस्तों कि जब आप क्लास को शुरू करें तो अंत तक क्लास को में बने रहें। यदि आप अंत तक क्लास में बने रहते हैं दोस्तों तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको पूरी क्लास बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। जो अभी एग्जाम हुई वहां पे भी देखने को मिले हैं दोस्तों, आने वाले एग्जाम में भी यहां से प्रश्न आपको देखने को निश्चित ही मिलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल 4/3/2025 शिफ्ट नंबर 3 का प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट की घोषणा की है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ₹688 है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। दोस्तों आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है मार्क प्राइस निकालनी है। क्या निकालनी है, मार्क प्राइस निकालनी है। डिस्काउंट आपको कितना दिया गया दोस्तों, तो डिस्काउंट दिया गया 14% का डिस्काउंट है। कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 14। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस है 688। पहले इसको दोस्तों समझने की कोशिश ये करिए कि ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं और 14% की छूट के बाद आपने 688 रुपए की कोई वस्तु खरीदा, आपने खरीदा, या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं दुकानदार ने बेचा। तो दुकानदार को 688 रुपए मिलते हैं। कब मिलते हैं, जब वो 14% की छूट दिया है। तो 14% छूट की जब बात कर रहा है तो इसका मतलब मार्क प्राइस कितने परसेंट होती है। मैंने कल बताया था पिछली क्लास में आपको कि जो मार्क प्राइस होगी सेलिंग प्राइस के जब सापेक्ष आप देखोगे तो मार्क प्राइस कितने परसेंट होगी, 100% होगी। 14% को दोस्तों आपको छूट मिल रही है, यानी 100 में 14 की छूट मिल गई तो आपने 86% पे वस्तु को बेचा है। कितने में बेचा है दोस्तों, यानी अगर हम पहले तरीके की बात करें कि पहले तरीका हम कौन सा अप्लाई करेंगे, तो मैं अगर कहूं कि मार्क प्राइस इनटू 14% का डिस्काउंट है दोस्तों, तो 100 माइनस 40 अपॉन 100, ये मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस पे 14% का डिस्काउंट हो गया तो बराबर कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई दोस्तों। क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। अब आप लिख सकते हैं मार्क प्राइस इनटू दोस्तों 100 में से 14 घटेगा तो आप बताएंगे 86 बटे 100 बराबर 688 दोस्तों। अगर दोस्तों इसको सरल किया जाए तो इसको किससे काटा जा सकता है, 2 से काटिए, 2 चौकाट और 2 तिहाई 6। इसको 2 से काटिए,
2 पंचे 10 और 2 शून्य। अब दोस्तों यहां क्या है, 43 है। अब 43 आपको ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, ये किसी भी संख्या से कटता नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब 43 से ये डायरेक्ट कटेगा। क्या होगा, 43 से ये डायरेक्ट कटेगा। अब आप जरा यहां पे देखिए, 688 को पहले मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं 1 टाइम ले चलूंगा 43, 8 में से 3 जब माइनस हो जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 6 में से 4 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या उतार लेंगे। अब दोस्तों आप एक चीज ये देखिए कि 3 की टेबल पढ़िए, 8 कब आएगा, तो 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 6 बार ले चलो, 6 तिरिक 18 और 6 चौक 24, 24 और 1 25, पूरा पूरा चला गया। कितनी बार गया, 16 बार गया। कितनी बार गया दोस्तों, 16। इससे इसको काटा गया तो कितना बार गया दोस्तों, 16 बार। अब आपका ये हो गया मार्क प्राइस अपॉन 50 बराबर 60। तो 16 पंचे दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी मार्क प्राइस आप बताओगे 16 पंचे 80 यानी 800। क्या बताओगे दोस्तों, 800 रुपए, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों। ये तो एकदम आपको बेसिक तरीके से मैंने आपको डिटेल करा दिया दोस्तों कि कैसे आप सवाल को बनाएंगे। आइए हम दूसरा तरीका इसका देखते हैं कि कैसे हम और इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अगर हम रेशियो की बात करें कि हम इसको कैसे रेशियो से बना सकते हैं, तो आप ये देखिए कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो बनेगा, मार्क प्राइस दोस्तों यदि 100 रुपए है तो डिस्काउंट 14 रुपए का है, यानी 14% कह सकते हो। 100 के सापेक्ष हम 14 रुपए बोल सकते हैं। तो हमने बेचा कितने में, उसे कहेंगे 86 में। कितने में, 100 में से 14 को घटा दिया गया। अब दोस्तों आपको जो सेलिंग प्राइस दी गई है वो कितना दी गई है, सेलिंग प्राइस दी गई है 688 दी गई है। 86 का कितने गुना है दोस्तों, तो 8 गुना है। देखिए 8 छम 48, हासिल लाया 4, 8 अठाई 64 और 4 68। तो ये भी कितना गुना होगा दोस्तों, 8 गुना होगा, यानी 800 रुपए होगा। मार्क प्राइस कितना होगा, 800 रुपए। दोस्तों इससे आसान तरीका नहीं हो सकता लगाने का। अब आप देखिए कितनी आसानी से आ रहा है सवाल आपका। 100 मार्क प्राइस, 14 का डिस्काउंट, 86 रुपए सेलिंग प्राइस। 86 का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 688 दिया गया है। तो कितने गुना है दोस्तों, 8। ये 8 गुना निकाल भी सकते हैं आप, कहां से आ रहा है, 688 को आप 86 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार जाएगा। तो अगर ये 8 गुना है दोस्तों तो ये भी आपका 8 गुना ही होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, ये तो आपका रेशियो से आपने देखा कि रेशियो से कैसे बना सकते हैं। आइए मैं आपको और तरीके में सिखा रहा हूं कि कैसे हम और बना सकते हैं। हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी दोस्तों सवाल को बना सकते हैं। अब फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। 14%, 14% का मतलब हो गया 14/100, फ्रैक्शन में बदलिए, इसको काटिए 2 से, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 शून्य 7/50। ये मार्क प्राइस है, ये आपका डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट। तो दोस्तों 50 रुपए की वस्तु जो अंकित मूल्य वाली थी, 7 रुपए का उस पर डिस्काउंट मिल गया, तो कितने में बिका, 50 में से 7 घटा देंगे, 43। 43 का मान कितना है, 688 किसका मान है, 43 का मान है। 50 में से 7 घट गया। आपको निकालना क्या है, मार्क प्राइस निकालनी है। मार्क प्राइस कितना है, 50 है। मार्क प्राइस क्या है, 50 है। इससे इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, 16 बार जाएगा। अब इसको डायरेक्ट 16 बार कैसे जान सकते हैं, यही सीखिए। अब आप जब आपको 43 प्राइम नंबर दिख रहा है, इसकी टेबल आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहले हम 68 में अगर 43 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, 2 टाइम नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब 1 टाइम से ज्यादा जाएगा। इसका मतलब अब हम इसको अगर 3 के पहाड़ा में हम देखें कि 8 कब आता है,
तो 3 छक 18, 6 बार जाने के बाद आता है 3 छक 18। यहाँ क्या है 8 है, तो पूरा पूरा तभी कटेगा जब यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। क्या आएगा 8 आएगा। तो 16 बार, तो हमने सोचा कि 16 चेक करें, तो 16 से रिवर्स गुणा कर लो इसमें। 16 तिया 48 हासिल है 4 और 16 चौका 64, 64 4 68 सेट हो गया आपका। अब ये 16 पंचे 80 यानी 800 रुपए आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों मैंने ये कोशिश किया है कि इसको जितने तरीके से बन सकता है उतने तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अब आगे हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि सवाल कितने आसानी तरीके से आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों बने रहिए क्लास में लास्ट तक। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं दोस्तों, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्लास कैसे लग रही है, और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर कर दीजिएगा। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक किराना सामान को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ रुपए 660 में बेचा गया। अंकित मूल्य कितना है? आरपीएफ कांस्टेबल 18/3/2025 शिफ्ट नंबर 3। आइए दोस्तों, अभी इससे पिछले सवाल में मैंने आपको पूरी तरीके से डिटेल किया है। अगर आप उस सवाल को अच्छे से समझ के आ रहे हैं तो आगे देखिए। तेरा अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी गई है, यानी डिस्काउंट कितना है? तो आप कहोगे डिस्काउंट है 25% का। डिस्काउंट कितना है दोस्तों? 25%। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 660 रुपए, 660। मार्क प्राइस आपको दोस्तों निकालना है। क्या निकालना है? अंकित मूल्य कितना है। अब आप एक चीज समझिए, यदि आप इसको सवाल को बनाना चाह रहे हैं तो मैंने आपको 3 तरीका बताया कि आप बेसिक तरीके से कैसे लगा सकते हैं, आप फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे लगा सकते हैं, आप इसको रेशियो मेथड से कैसे लगा सकते हैं। अब आप ये समझिए कि इस सवाल को कितनी जल्दी हम बना सकते हैं। अगर हम आपसे ये बात करें कि आप इस सवाल को मिनिमम टाइम में बताइए कैसे बना सकते हैं, तो अब आप देखिए 25% का डिस्काउंट है, यहीं से सवाल को पकड़ लीजिए। 25% का मतलब दोस्तों 1/4 होता है। 4 पे 1 का डिस्काउंट, 4 पे 1 का डिस्काउंट यानी 3 रुपए आपकी क्या हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई। और 3 का मान कितना दिया गया है? अब आप एमपी डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। 3 का मान कितना है दोस्तों? 3 का मान है 660। मान किसका निकालना है? 4 का निकालना है। किसका निकालना है? 4 का निकालना है। तो देख भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 शून्य 22 चौक 88, 22 चौक 88, 880। ए ऑप्शन आपका दोस्तों क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। आपको मैंने क्या कहा? 25% डिस्काउंट। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4 होती है। क्या होती है? यदि 4 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु है तो 1 रुपए डिस्काउंट यानी 3 रुपए में बेचा गया। 3 का मान कितना है? 660। 3 का मान कितना है? 660। 3 का मान है, आपको निकालना क्या है? मार्क प्राइस यानी 4 का मान निकालना। 4 से गुणा करा दिया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220 गुणे 4 बराबर 4, 880 दोस्तों। आइए दोस्तों और समझते हैं इसको। 5 सेकंड का सवाल है, लगाने में मिनिमम 5 सेकंड, मैक्सिमम आप कह सकते हो कि 5 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेगा दोस्तों। आइए और कैसे आप इसको बना सकते हैं जरा सीखिए और सीखिए। 25% डिस्काउंट किस पे दिया गया? मार्क प्राइस पे दिया गया। मार्क प्राइस अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। 100% में से 25% डिस्काउंट यानी 75% का मान ये है। कितने परसेंट का है? 75%। 75% कितने के बराबर है? 660 के बराबर। कितने के बराबर है? 660 के बराबर। 100% मार्क प्राइस, 25% डिस्काउंट, 75% की वैल्यू कितनी है? 660। आपको निकालना क्या है? मार्क प्राइस 100% निकालना है। कितना निकालना है? 100%। 660 बटे 75 इंटू 100, 75 इंटू 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 0 उतार दिया। देखिए दोस्तों क्या टाइम लग रहा है? आसानी से बनने लगा कि नहीं बनने लगा? आइए
और आपको दिखाते हैं। आप देखिए मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का 75%, कितने परसेंट? 75%, जो 25% का डिस्काउंट दे दिया गया, 25 का डिस्काउंट दे दो, मार्क प्राइस का 75% कितना है? 660, 660 कितना है? 660 है। मार्क प्राइस का 75% कितना है? 660 है। तो जब मार्क प्राइस निकालोगे दोस्तों, क्या निकालोगे? मार्क प्राइस निकालोगे, तो मार्क प्राइस निकालने के लिए 75% जब उधर जाएगा तो 660 बटे 75%, परसेंट में बटे 100 होगा, तो 100 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 100 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट लिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 चौक 88, 800। दोस्तों किसी भी तरीके से आप लगाइए, सबका मतलब एक है, चाहे आप रेशियो से लगाइए, चाहे आप फ्रैक्शन से लगाइए, चाहे 100 माइनस 25% करके लगाइए। धीरे धीरे अभी जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ेंगे आप ये बताने लगेंगे कि सर बस अब तो मजा आ गया पढ़ने में, बस लगे रहिए। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए 1184 है और वस्तु पर 26% की छूट दी जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? एसएससी जीडी 7/3/2024 सिर्फ नंबर 2। आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं। आपसे कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है, वस्तु का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। सेलिंग प्राइस आपको दी गई है, सेलिंग प्राइस कितना है? 1184, और जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना है? 26% का डिस्काउंट। क्या क्या चीज दिया गया दोस्तों? विक्रय मूल्य दिया गया 1184, डिस्काउंट कितना है? 26% का डिस्काउंट है। आपको क्या निकालना है दोस्तों? मार्क प्राइस निकालना है। तो मैंने कहा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस कितने परसेंट होता है? 100% होता है। 100 में से 26% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 74% पे बेचा गया। कितने बेचा गया? 74, क्योंकि डिस्काउंट कितने का है इस पे? 26% का। 26% का डिस्काउंट है, तो 100 की वस्तु 26 डिस्काउंट पे बेची गई, तो कितने में बेची गई? 74% पे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस का 74%, मार्क प्राइस का 74% ही क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी, यानी 1184। 1184। तो यहां से जब मार्क प्राइस आप निकालेंगे तो 1184 बटे 74 परसेंट है इंटू 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 शून्य 37 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों। 37 तिहाइयां 111, 7 बचेगा, 37 दूना 74, 0 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 1600 रुपए। यानी आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। आइए दोस्तों इसको और देखते हैं हम किस तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि जो 1184 है ये सेलिंग प्राइस है, किसका मान है? 74% का मान है। आपको निकालना क्या है? मार्क प्राइस, यानी 100% का मान दोस्तों निकालना है। 74% दिया गया है, 100% आपको निकालना है। इसको हमने जब काटा है तो यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, ये इसको 2 से काटा तो कितना आ गया? 37 आ गया। 37 तिहाइयां 111, 37 दूना 74, तो ये हो जाएगा 0 0 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16, यानी 1600 रुपए आपका दोस्तों मार्क प्राइस मिल गई। दोस्तों मैंने आपसे कहा ना कि आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट जितना दे रहा है आप 100 में से घटा करके मार्क प्राइस का उतना परसेंट निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम रेशियो की बात करते कि एमपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, तो दोस्तों मार्क प्राइस यदि 100 रुपए है, 100% है, 26 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 74 हो गया। अब दोस्तों 74 का ही मान कितना दिया गया है? 74 का ही मान 1184, 1184, 1184 किसका मान है? 74 का मान है। तो ये कितने गुना बन रहा है दोस्तों? तो 16 गुना बन रहा है। कितना बन रहा है? 16। आप 16 से इसको मल्टीपल करा लीजिए, या आप
16 कहां से मिलेगा, 1184 को 74 से डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए, 74। तो दोस्तों ये कितना गुना हो जाएगा, ये भी कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, यानी 16। क्या हो गया, 16। यानी हम ये कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि 1184, यहां पे भी वही चीजें आकर के गिर रही हैं, 74 का मान है तो 100% का मान कितना होगा, मल्टीपल 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1600 रुपए आपको मिल जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट। आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप चाहे रेशियो से लगाइए, चाहे आप फ्रैक्शन वैल्यू से लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सबका मतलब एक ही होता है, बस आप डाटा कौन सा जल्दी बना सकते हो इस पे काम आप। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 10% छूट के बाद एक वस्तु की कीमत रुपए 7200 है, वस्तु की मूल कीमत कितनी थी, 10% डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा गया है, 7200 रुपए में बेचा गया है, यानी डिस्काउंट कितना है, 10%। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 7200 रुपए है। आपको निकालना क्या है, मार्क प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, वस्तु की मूल कीमत, मूल कीमत के मतलब मार्क प्राइस। अब दोस्तों डिस्काउंट कितना है, 10% है। अब हम इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं, 10% डिस्काउंट है तो जो सेलिंग प्राइस है ये कितने का मान है, 90% का, यानी 7200 किसका मान है, 90 का मान है। किसका मान है, 90। 90 कहां से है, 10% छूट दी गई, यानी 90 की वैल्यू कितना है, 7200 है, 90 का मान 7200 है। मार्क प्राइस निकालना है, यानी 100% आपको निकालना है। क्या निकालना है, 100%। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9 8 72, 9 शून्य 80 गुणे 100 बराबर 8000 रुपए। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों मैंने कहा 10% डिस्काउंट, यानी 90% का मान कितना है, 7200 है, तो 7200 90 का मान है। आपको मार्क प्राइस यानी 100% निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 9 8 72, 9 शून्य 80 गुणे 100 बराबर 8000 रुपए, यानी डी ऑप्शन आपका। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 14,430 है तो एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों ये कह रहा है प्रश्न कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, 5 ब्लूटूथ खरीद रहे हैं। कितने खरीद रहे हैं, 5। पांचों ब्लूटूथ पे कुल मिलाकर के आपको 26% की छूट मिली है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक ब्लूटूथ पे आपको 26% की डिस्काउंट मिली हुई है। अब दोस्तों क्या है कि पांचों का जो विक्रय मूल्य है वो 14,430 है, तो जो डिस्काउंट है दोस्तों वो कितना है, तो आप कहेंगे डिस्काउंट आपका है 26%, और जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो कितना है, 14,430। दोस्तों 14,430 जो है ये 5 ब्लूटूथ की सेलिंग प्राइस है, तो एक की क्या होगी, इसको 5 से भाग कर लीजिए, 5 से, 5 दूनी 10, 4 बचेगा 44, 5 8 40, 4 43 हो जाएगा, 5 8 40, 3 30 हो गया, 5 6 30, 2886 किसका आ गया, एक ब्लूटूथ की सेलिंग प्राइस आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात करें। 2886 जो सेलिंग प्राइस है ये 26% डिस्काउंट के बाद है। इसका मतलब यह है कि जो मार्क प्राइस होगी 100 में से 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 74 बचेगा। 74% बराबर कितने के, 2886। तो यहां से यदि आप मार्क प्राइस निकालोगे दोस्तों तो 2886 बटे 74%, तो परसेंट हटेगा, क्या हो जाएगा, 100। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसको काटते हैं। 2 से काट लिया, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, इसको 2 से काट लो, 2 इकन्नम 2, 2 चौकाट 2 चौकाट 2 तिहाई 6। अब 37 की टेबल दोस्तों पढ़ना है 1443 में, तो 37 से अगर 1443 को काटा जाए तो आपको 144 में पढ़ोगे 37 की टेबल, तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा दोस्तों, 37 3 111। अब यहाँ यूनिट डिजिट दोस्तों क्या है, 3 है, और यहाँ क्या है, 7 है, तो 7 की टेबल में 3 कब आएगा, तो आप देखिए 7 9 63,
9 बार में आएगा, यानी इससे इसको अगर हम डिवाइड करें तो 39 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 39 बार। 3 बार पहले ही जा रहा था, इसका मतलब कितनी बार जाएगा? 39 से इसको मल्टीपल कर लोगे तो 1443 आ जाएगा। अब आपने देख लिया कि 39 गुणे 100 बराबर 3900, क्या आ गया? 3900 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। देखो दोस्तों, जब कैलकुलेशन में ऐसे डाटा दिए जा रहे हैं आज की डेट में कि आपको 37 की टेबल, 41 की टेबल, 43 की टेबल, 53 की टेबल ऐसे आ जाता है आपको पढ़ने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन को देख करके भी हमारी एनालिसिस चलती है और एक अनुमान भी हम लगाते हैं कि किस आधार पे हम चल रहे हैं जो है। तो मैंने यहाँ देखा 37 से 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 111 हो जाएगा, यानी उससे ज्यादा है। इसका मतलब हमको क्या? 30 से ज्यादा चलना है, 30 से ज्यादा चलना है, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखो एक नजर डाल लो तो आपको क्या चलना है? 30 से ज्यादा चलना है। तो हमने देखा कि यहाँ 7 है, तो मैंने देखा कि 9 बार क्या 39 बार जा सकता है, तो 39 बार मुझे जाता हुआ दिखा, तो मैंने 39 बार ले गए दोस्तों। ये क्या आ गया? 3900 आ गया। आइए दोस्तों इसको और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा 26% डिस्काउंट है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें, मार्क प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस 26 घट जाएगा, 74 हो जाएगा। दोस्तों इसको सरल कर लीजिए, ये 50 हो गया और ये 37 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य 2 की 6, 2 सत्ते 4। अब 37 का मान कितना है? तो आप कहोगे 2886 किसका मान है? 37 का मान है। तो 50 का मान क्या होगा? तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई क्या करा लेंगे? 50 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब देखो फिर आपको 37 की टेबल पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, बिना आपको 37 की टेबल पढ़े हुए कुछ चलने वाला नहीं है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे, तब इसका भी मान कितना आ जाएगा? 3900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3900 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी तरीका बनाने की कोशिश करिए, आपको उत्तर वही मिलने वाला है। कैलकुलेशन कहीं थोड़ा सा बढ़ सकता है दोस्तों और कहीं थोड़ा सा घट सकता है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने प्रश्न अभी तक किए उसमें हमने सिंगल डिस्काउंट पे चर्चा किया कि एक डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस दी गई हो तो मार्क प्राइस क्या होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसी वस्तु पे 2 बार डिस्काउंट दिया गया हो, 2 डिस्काउंट दिया गया हो और सेलिंग प्राइस दिया गया हो तो मार्क प्राइस क्या होगी। क्योंकि एक डिस्काउंट के बाद तो हमने निकालना सीख लिया, अब 2 डिस्काउंट के बाद क्या होगा ये सीख लेते हैं, फिर 3 डिस्काउंट के बाद सीख लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस निकालना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता ने 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देकर एक लैपटॉप रुपए 27,000 में बेचा। लैपटॉप का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों डिस्काउंट कितने कितने का है? तो पहला डिस्काउंट 20% का है दोस्तों, दूसरा डिस्काउंट 10% का है दोस्तों, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है दोस्तों? 27,000 रुपए है। क्या है दोस्तों? 27,000 रुपए। आपको निकालना है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का 20% डिस्काउंट तो 80%, 10% डिस्काउंट तो 90%, यानी 90/100 बराबर 27,000। कितना दोस्तों? 27,000। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, इस जीरो से एक जीरो ये कट गया, ये हो गया 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे। अब दोस्तों 9 से काट लो, 9 त्रिक 27, 3 0, 2 से काट लो दोस्तों, इसको कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, 55 25। तो जो मार्क प्राइस आ गई ये 1500 गुणे 55 25। मल्टीप्लाई करा लीजिए दोस्तों, 0 0, 25 पंचे 125, हासिल आया 12, 25 एकन्नम 25 और 12 37। 37,500 रुपए उसकी मार्क प्राइस थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 20% का डिस्काउंट 80%, 10% का डिस्काउंट 90, 100 में से 10 घटा दिया 90, 100 में से 20 घटा दिया 80। इसको जब सरल किया तो 37,500 आया। दोस्तों इसको और कैसे हम बना सकते थे उसको भी हम सीखेंगे। दोस्तों कैसे बना सकते थे? देखिए
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो मार्क प्राइस इंटू 5 में से 1 घट जाएगा 4/5, 10 में से 1 घट जाएगा 9/10, बराबर कितने के हैं 27,000 के हैं। किसके 27,000 के। तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको काटेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 1500 आ गया। 2 से 3,000 को काटा तो 1500, 55 25, तो मार्क प्राइस हो गया दोस्तों 1500 गुणे 25, 1500 गुणे 25 करोगे तो 37,500, 37,500। दोस्तों इसको रेशियो से कैसे बनाओगे ये भी आप सीखिए। 20% यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के यदि हम रेशियो की बात करें तो 5 रुपए मार्क प्राइस थी तो 1 घट गया, डिस्काउंट दे दिया गया तो 4 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। 10 रुपए मार्क प्राइस थी, 1 रुपए का डिस्काउंट तो 9, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 55 25, और ये कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 यूनिट सेलिंग प्राइस है। 18 यूनिट का मान कितना है 27,000। 27,000 किसका मान है दोस्तों 18 यूनिट का मान है। आपको निकालना कितना यूनिट है 25 यूनिट निकालना है। कितना निकालना है 25 निकालना है। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 000, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1500, 1500 गुणे 25 बराबर क्या आ गया 37,500, 37,500। तो आपने देखा दोस्तों, आप फ्रैक्शन से लगा रहे हैं तब भी वही चीज मिल रही है, आप रेशियो से लगा रहे हो तब भी वही चीज मिल रही है। आपको धीरे 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 समझ में चीजें ये आ जाएंगी कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है और कैसे आपका प्रश्न जल्दी सॉल्व हो सकता है। आपको धीरे 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 जैसे डाटा आप देखोगे उसी प्रकार से आप कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। अभी हम लोग और अच्छे अच्छे प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 12% और 18% की 2 क्रमिक छूटों के पश्चात रुपए 54,120 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। दोस्तों यहाँ पे जो आपके डिस्काउंट है वो कितने कितने परसेंट के हैं 12% और 18% 2 डिस्काउंट है, और जो आपकी सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो कितना है 54,120 है। आपको निकालना उसकी मार्क प्राइस क्या होगी, क्या मार्क प्राइस क्या होगी। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि मार्क प्राइस इंटू 12% का डिस्काउंट तो 88/100, 18% का डिस्काउंट तो 82/100 बराबर 54,120। दोस्तों इसको ध्यान से काटिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहां दिख रहा है प्रश्न में। आइए इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसको दोस्तों 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 इकन्नम 2, और इसको 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 शून्य। आइए दोस्तों एक चीज अब आप देख रहे हो, ये जो है 11 से कटेगा, 11 दूना 22, तो ये भी 11 से कट रहा है, जरा देखिएगा। 11 चौक 44, 10 54, 101 हो जाएगा, 11 9 99, 2 22 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 शून्य। आइए दोस्तों अब ये आपका 2 से इसको काट सकते हो, तो 2 से काट लोगे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको आप देखो 41 से ही ये कटेगा, कितनी बार जाएगा जरा देखिएगा, 41 से करना 41, 8 बचेगा, 82 हो जाएगा, 41 दूना 82, 41 शून्य 100। अब दोस्तों ये हो जाएगा MP अपॉन 25 गुणे 25 625 बराबर, यहां क्या बचा है 120 बचा है दोस्तों। तो यहां से जो मार्क प्राइस आपको मिलेगी 625 गुणे 120। आइए दोस्तों गुणा करा देते हैं, 0 12 पंचे 60 हासिल आया 6, 12 दूना 24 6 30 हासिल आया 3, 12 छंग 72, 72 और 3 75,000 रुपए। कितना आ गया दोस्तों 75,000 रुपए, यानी आपका सी ऑप्शन दोस्तों क्या है राइट आंसर। आइए दोस्तों इसको रेशियो से जरा यही सीखते हैं कि रेशियो से इसको हम कैसे बना सकते थे। तो आप देख रहे हो 12%, इसको दोस्तों पहले मिटा लिया जाए। आइए अब आप देखिए कि इसको रेशियो से हम कैसे बना सकते थे।
12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों, ये हो जाएगी 3/25। 18% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों, ये कितना हो जाएगी 9/50। 9/50। अब एमपी से एसपी का हम क्या बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं। ये डिस्काउंट है ऊपर वाला, 25 की वस्तु 3 डिस्काउंट 22 में बेचा गया। 50 की वस्तु 9 डिस्काउंट 41 में बेचा गया। आइए ध्यान से देखिएगा, 2 से काट लिया इसको 11 बार गया, 2 से इसको काट लिया 25 बार गया। 25 और 25 625, 25 और 25 625। और ये दोस्तों कितना हो गया, 11 91 11, 11 चौक 44, 44 और 1 45। आइए दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस है, इसका मान आपको दिया गया है। इसका मान क्या दिया गया है जरा देखिएगा, ये है आपका कितना है दोस्तों, 451 का मान है, 54,120 किसका मान है, 451 का मान है। आपको निकालना कितना है, 625 का मान निकालना है। आइए दोस्तों, 451, देखिए दोस्तों इसको डायरेक्ट अगर हम काटें तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और जीरो है जीरो उतार लेंगे। देखो 12 का नंबर 12, 12 पंचे 60, 60 61, और 12 चौक 48, 48 और 6 54, तो 12 बार गया, जीरो था जीरो बढ़ा लिया। अब आपका हो गया 120 गुणे 625, मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 75,000। तो दोस्तों सीजीएल मेंस का सवाल है, कुछ ऐसा नहीं था कि जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था कि कैलकुलेशन करते समय त्रुटि ना होने पाए। बस देखिए कितनी आसानी से हम चाहे रेशियो से बनाएं चाहे हम फ्रैक्शन वैल्यू से बनाएं, दोनों से हमारा बहुत ही आसानी से उत्तर आ गया। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 20%, 25% और 35% की 3 क्रमागत छूट के बाद कोई वस्तु रुपए 33,150 में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल 4/3/2025 शिफ्ट नंबर 2। दोस्तों आइए, तो आपको जो डिस्काउंट दिया गया दोस्तों, पहला डिस्काउंट है 20% का, दूसरा डिस्काउंट है 25% का, और तीसरा डिस्काउंट है 35%। सेलिंग प्राइस आपकी दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे 33,150 आपकी सेलिंग प्राइस। आपको क्या निकालना, मार्क प्राइस निकालना है। क्या निकालना, मार्क प्राइस इनटू मार्क प्राइस का 20% पहला डिस्काउंट है। 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों हम यहां लिख दे रहे हैं, 20% का 1/5, 25% का 1/4, 35% का 7/20। डिस्काउंट है तो ऊपर क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, मैंने माइनस लगा दिया। 5 में से 1 घट गया तो 4/5, 4 में से 1 घट गया 3/4, 20 में से 7 घट गया 13/20, तो कितना हो गया दोस्तों, 33,150 हो गया, 33,150। आइए दोस्तों, 4 से 4 कट गया, इसको दोस्तों 3 से काटिए, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, अब 1 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 5 15, 3 0। आइए दोस्तों, अब इसको 13 से आप काटिए, 13 8 104, 6 बचेगा, 13 5 65, 13 0। अब दोस्तों एमपी इंटू 20 पंचे 100, 1/100 बराबर क्या बचा है आपके पास, 850। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एमपी कितना आ गया, 85,000 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 85,000। कितना आ गया दोस्तों, 85,000, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। आइए दोस्तों इसको रेशियो से समझते हैं। एमपी और एसपी का हम रेशियो बनाते हैं। 3 डिस्काउंट है दोस्तों तो 3 बार क्रिया होगी। 5 1 घटेगा 4, 4 1 घट गया 3 में बेचा गया, 20 7 घट गया तो कितने में बेचा गया, 13 में बेचा गया। अब दोस्तों यहां आपने 4 से 4 काट लिया, 20 पंचे 100 और 13 3 39,
39 का मान दोस्तों दिया गया है 33,150। 39 का मान कितना है? 33,150 किसका मान है दोस्तों? 39 का। आपको निकालना किसका है? 100 का। 100 से गुणा करा देते हैं। 3 से काटते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 3 से इसको काटते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 0, 3 पचे 15, 0। 13 से काटते हैं, 13 अट्ठे 104, 6 बचेगा, 13 पचे 65। अब 850 में 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 85,000 आ जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आपने सबसे पहले सिंगल डिस्काउंट पे देखा, फिर आपने 2 बार डिस्काउंट के बाद देखा कि सेलिंग प्राइस क्या है, फिर उसकी मार्क प्राइस क्या होगी। अब आपको देखने को यह भी मिल रहा है कि 3 डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस दी जाती है और तब भी उसका हम लोग क्या निकालते हैं? मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। तो मैंने उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं जो तरीके हमने पहले सवाल में सीखा था, उन्हीं सारे तरीकों को ही हम यहां भी अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई तरीका और अप्लाई करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जितने तरीके इससे बन सकते हैं, जो आसान तरीका बन सकता है, वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। अभी हमने 3 डिस्काउंट पे पहला सवाल किया है, अभी हम लोग और आगे सवाल करते हैं जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए दोस्तों। आइए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमांक छूट पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2,592 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? आइए दोस्तों, डिस्काउंट आपके पास कितना है दोस्तों? डिस्काउंट आपका है 10%, 20% और 25% का डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना है? 2,592 रुपए। ये 3 डिस्काउंट दिया गया दोस्तों। पहला तरीका मैं लगाऊंगा एमपी, 10% डिस्काउंट 1/10, 1/10 10% का मतलब तो ये हो गया 9/10 इंटू 20% का मतलब 1/5 तो 4/5 हो गया दोस्तों, इंटू 25% का मतलब 1/4, 4 में से 1 घट गया तो 3/4 बराबर कितना है? 2,592। आइए दोस्तों, 4 से 4 कट गए, 9 से काटते हैं इसको, 9 दूनी 18, 18 7 25, 79 हो जाएगा। 9 8 72, 9 8 72। 3 से काट लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 3 9 27, 1 बचेगा, 3 6 18। अब ये कितना हो गया? एमपी इंटू 1/50 बराबर 96। मल्टीप्लाई करा दो दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 0, 6 पंचे 30 और 9 पचे 45 और 3 48, 4800 रुपए। यानी आपका बी ऑप्शन दोस्तों क्या है? राइट आंसर है। दूसरा तरीका आप क्या लगाओगे दोस्तों? रेशियो मैंने कहा एमपी और एसपी का आप लगा सकते हो। 10% 10 से 9 हो गया, 1/10 तो 10 से 9। 20% 1/5, 5 से 1 घट गया 4। 25% 1/4, 4 से 1 घट गया, क्या आ गया? 3 आ गया। आइए दोस्तों, 4 से 4 आपका कट जाएगा, 10 पचे 50, 9 त्रिक 27, 27 सेलिंग प्राइस है। 27 का मान आपको दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों? 27 का जो मान है वो कितना है? 2592 बटे क्या हो गया? 27। आपको निकालना क्या है? 50 निकालना है। क्या निकालना है? 50 निकालना है। काटिए दोस्तों इसको, 3 से काट लेते हैं, 3 9 27, 3 से काट लो, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 6 18, 3 4 12। 9 से काट लो, 9 9 81, 9 6 14। ये हो गया 96 मल्टीप्लाई 50, 0 5 6 30, 5 9 45, 3 48। वही आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, कि आप देखते ही प्रश्न का डाटा आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि हम लोग कैसे सवाल को बनाएंगे।
तो दोस्तों हमने अभी तक देख लिया है, सिंगल डिस्काउंट भी देख लिया, डबल डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस है तो देख लिया। मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको 3 डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस दी गई हो तो मार्क प्राइस निकालना सिखा दिया। तीनों चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल डिस्काउंट हो, चाहे वो 3 डिस्काउंट हो, सब में एक ही तरीका हम लगातार आपको बताते हुए आ रहे हैं कि आप कैसे बना पाएंगे दोस्तों। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपए में बेचा जाता है। यदि 6.5% की छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? एसएससी सीजीएल मेंस 29/1/2022। पहला डिस्काउंट दोस्तों कितना है? 10.5% का है। दूसरा डिस्काउंट दोस्तों कितने का है? 6.5 का है। जब पहला डिस्काउंट है तो पहले इसकी सेलिंग प्राइस दी गई है, कितना दी गई है? 716 रुपए की दी गई है, 716। तो दोस्तों जो 716 दिया गया है ये किसका मान दिया गया है? 10.5, 100 में से 10.5 घटा दोगे तो 89.5 का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है? 89.5% का मान कितना है? 716 है। आपको निकालना कितना है? 6.5% डिस्काउंट के बाद। तो 100 में से जब 6.5 माइनस करेंगे, 6.5 जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 93.5 बचेगा। कितना बचेगा? 93.5। तो आपको निकालना क्या है? 93.5। 10.5% डिस्काउंट के बाद 716 रुपए में बेची गई है तो 716 89.5 का मान है। आपको निकालना 6.5% डिस्काउंट के बाद 93.5 निकालना है। पॉइंट से पॉइंट दोस्तों हटा लीजिए, इसको काट लीजिए 5 से, 5 1 5, 3 बचेगा, 39 हो गया, 5 7 35, 4 5 9 45। इसको 5 से काटिए, 5 1 5, 4 बचेगा, 5 8 40, 5 7 35। आइए दोस्तों 179 से कितनी बार जाएगा? तो 4 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 4 9 36, 4 7 28, 3 31 और 4 1 4 3 7, पूरा पूरा 4 बार चला जाएगा साथ। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 7 28, हासिल है 2, 4 8 32, 32 2 34, हासिल है 3, 4 1 4 3 7, 748 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पूरी क्लास देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा कि आज तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और यदि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है तो बेहतरीन तरीके से आप कमेंट करके बताइए कि सर आज बहुत ही बढ़िया समझ में आया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कराया गया। कंटेंट जो प्रीवियस ईयर अभी 2025 में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आपको दिखाया गया कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है और आप कमेंट में बॉक्स में जा करके कमेंट करके मुझे बताएंगे दोस्तों। और रोज की तरीका यदि आपको दोस्तों पसंद आ रहा है, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप दूसरों तक इसे शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लाइक कर देंगे तो हम जान जाएंगे कि आपको क्लास पसंद आई है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में और ही बेहतरीन तरीके से और ही कुछ अच्छी चीजों को सीखेंगे। तो कल मिलना ना भूलिएगा दोस्तों, कल जरूर क्लास में उपस्थित रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।